Hello students, in this video we are going to discuss about the remaining part of the chapter The Princess September book It So Happened class 8th. Then students we will discuss about the remaining part of this chapter. She put up her hand and took hold of the bird. उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पक्षी को पकड़ लिया. The bird suspected nothing and he was so surprised when she carried him over to the cage. अब जो बर्ड था उसे पहले तो कोई आश्चर्य नहीं होता, पहले कोई हैरानी नहीं होती. And he was so surprised when she carried him over to the cage. लेकिन वो तब हैरान हुआ जब प्रिंसेस सितंबर, राजकुमारी सितंबर उसे पिंजरे के पास लेकर गई. पोप्ड हिम इन, पोप्ड होता है धकेल देना, उसे अंदर धकेल दिया. एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू सी. और दरवाज़ा बंद कर दिया. एक पल के लिए उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहने के लिए. बट इन अ मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू द एवोरी पर्च. लेकिन अगले ही एक दो पल में वो हाथी के दांत के बना जो तख्त था उस पर ज़ोर ज़ोर से कूदने लगा. होप्ड होता है उछलना. एंड सेड व्हाट इज़ द जोक, और कहा कि ये क्या मजाक है. देयर्स नो जोक, ये कोई मजाक नहीं है. सेड सितंबर, बट सम ऑफ ममाज कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टू नाइट. लेकिन मामा की कुछ बिल्लियाँ आज रात शिकार की तलाश में घूमेंगी. प्राउलिंग होता है शिकार की तलाश में घूमना या फिर शांति से चुपचाप घूमना. एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित हो. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, चलो ठीक है, एक बार के लिए तो मैं बुरा नहीं मानता. सेड द लिटिल बर्ड, पक्षी ने कहा. सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, और सुबह फिर आप मुझे इसमें से निकाल दोगे. ही एट अ वेरी गुड सुपर एंड देन बिगेन टू सिंग. उसने बहुत अच्छा खाना खाया और फिर गाना शुरू कर दिया. बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन अपने गाने के बीच में वो रुक गया. आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विद मी, ही सैड. उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि क्या बात है मेरे साथ. बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन आज रात मेरा गाने का मन बिल्कुल भी नहीं है. वेरी वेल सैड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड. बहुत अच्छा, सितंबर ने कहा, चलो अब सो जाओ. सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, और इस प्रकार उसने अपना सिर, विंग होता है पंख, अपने पंख के नीचे दबाया. एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप, और एक मिनट में ही गहरी नींद में सो गया. सितंबर वेंट टू स्लीप टू, सितंबर भी सोने चली गई. बट वैन द डॉन ब्रोक शी वॉज वेकेंड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो उसने देखा कि जो छोटा पक्षी है वो ज़ोर ज़ोर से उसे जगा रहा था. वेक अप, ही सेड. उसने कहा उठ जाओ. ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो. एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर निकालो. आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड. और अब जब ज़मीन पे बहुत अच्छी ओस पड़ी है, उसकी बूंदें पड़ी हैं, तो मैं बाहर उड़ान लेना चाहता हूँ. यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड सितंबर ने कहा कि जहाँ पे तुम हो यहीं पे तुम अच्छे हो, यहीं पे तुम सही हो. लेट मी आउट, सेड द लिटिल बर्ड. छोटे पक्षी ने कहा नहीं, मुझे बाहर निकालो. एंड ही ट्राई टू स्लीप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और उसने पिंजरे की जो सलाखें थी उनमें से भी खिसकने की काफ़ी कोशिश की. बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन नहीं कर पाया. एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और फिर उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा. बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, लेकिन दुख की बात यह है कि वो इसे भी नहीं खोल पाया. देन द 8 princesses केम इन एंड लुक्ड एट हिम. तब वो 8 राजकुमारियाँ अंदर आई और उन्होंने उस पक्षी की तरफ देखा. दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस. उन्होंने सितंबर को बताया कि वो सही है, बहुत बुद्धिमान है जो उसने उनकी सलाह मानी. एडवाइस होता है सलाह. क्या जब 8 राजकुमारियों ने कहा था प्रिंसेस को कि ये छोटा पक्षी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, किस टाइम आपको छोड़कर चला जाए, तो इसलिए सुरक्षित रखने के लिए इसे ज़रूरी है कि आप इसे पिंजरे में बंद कर दो. तो इस पे वो राजकुमारियाँ कहती है कि सितंबर तू बड़ी समझदार है जो तूने हमारी सलाह मानी.
दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज। उन्होंने कहा कि उसे जल्दी ही पिंजरे की आदत पड़ जाएगी। एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री। और कुछ ही दिनों में वो ये भी भूल जाएगा कि वो कभी फ्री भी था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर। अब छोटे पक्षी ने कुछ नहीं कहा जब वो उसकी बहनें वहाँ थी। बट एज सुन एज दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन। लेकिन जैसे ही वो बाहर गई तो उसने दोबारा से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेट मी आउट, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, इतने भी मूर्ख मत बनो। सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा, आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। मैंने आपको पिंजरे में इसलिए बंद किया है क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ। और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, तुमसे ज़्यादा। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। मेरे लिए अच्छा सा गाना गाओ, फिर मैं आपको एक मिश्री की डली दूंगी। बट द लिटल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई। लेकिन छोटा पक्षी पिंजरे के कोने में ही खड़ा रहा, आसमान को देखता रहा, नीले आसमान को। एंड नेवर सिंग अ नोट, और कुछ नहीं गाया। व्हाट्स द गुड ऑफ चल्किंग, सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा कि इस हरकत की क्या भलाई है। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स। अब क्यों नहीं गाते, क्यों नहीं आप अपनी समस्या भूल जाते। हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ। आंसर द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स। मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ, झीलों को देखना चाहता हूँ, और जो हरी धान खेतों में उगी है उनको देखना चाहता हूँ। आई टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड। उसने कहा कि हर दिन मैं आपको बाहर लेके जाया करूँगी। इट्स नॉट द सेम थिंग, सेड द लिटिल बर्ड। छोटे पक्षी ने कहा, ये वो बात नहीं है। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज। ये खेत, ये झीलें और ये पेड़, ये बिल्कुल अलग दिखते हैं कब, जब आप इनको पिंजरों में से देखते हो। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग। पक्षी ने एक भी गाना नहीं गाया और उसने कुछ नहीं खाया। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एनेक्सियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। अब छोटी राजकुमारी जो है वो इस बात को लेकर थोड़ी चिंतित थी। एनेक्सियस होता है चिंतित होना। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और अपनी बहनों से पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं। यू मस्ट बी फिम्ड, उन्होंने कहा कि तुम्हें दृढ़ रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। बट इफ़ ही वॉन्ट इट हिल डाई, शी आंसर्ड। उसने कहा कि अगर वो कुछ खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड। उन्होंने कहा कि ये उसके लिए काफ़ी कृतघ्नता होगी। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। उसे ज़रूर समझना चाहिए कि तुम सिर्फ उसकी भलाई के बारे में ही सोच रही हो। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रीड ऑफ हिम। और अगर वो अपनी बात पे ऐसे ही अड़िग रहता है तो अच्छा वो मर जाए, यही उसके आपके लिए उसकी सेवा होगी एंड और आपको भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। अब सेप्टेम्बर ये नहीं देख पाती कि उसके साथ जो हो रहा है वो उसके लिए कितना अच्छा था। बट दे वर 8-1, लेकिन वो 8 एक तरफ थी। एंड ऑल ओल्डर देन शी, सो शी सेड नथिंग। और वो सारी उससे बड़ी भी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। Perhaps he'll have got used to his cage by tomorrow, she said. उसने कहा कि शायद वह सुबह तक इस पिंजरे की आदत उसे पड़ जाएगी। And next day when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice. और जब वो अगले दिन उठी तो उसने बड़ी प्यार भरी आवाज़ में कहा कि गुड मॉर्निंग। शी गॉट नो आंसर, उसे कोई जवाब नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रेन टू द केज। वो बिस्तर से उछली और पिंजरे की तरफ भाग गई। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई, और वो जोर जोर से सिसकी भरने लगी। फॉर देयर द लिटल बर्ड ले, किसके लिए, जहाँ पे वो जो छोटा पक्षी है वो लेटा हुआ था। एट द बॉटम ऑफ हिज साइड विद हिज आइज क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। वो उसके लिए रोने लगी, पक्षी के लिए जो उस पिंजरे की तलहटी में एक तरफ पड़ा था, जिसकी आंखें बंद थी और वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो मर चुका है।
शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट। उसने दरवाज़ा खोला और अपना हाथ अंदर किया उसे उठाने के लिए। शी गेव अ शोब ऑफ रिलीफ। उसने थोड़ी राहत की सांस ली। फोर शी फेल्ट दैट हिज लिटल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल। किसके लिए? जब उसने देखा कि उस छोटे पक्षी का हर्ट दिल अभी भी बीटिंग होता है, धड़क रहा था। वेकअप लिटिल बर्ड शी सैड। उसने कहा कि जाग जाओ छोटे पक्षी। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड। उसने रोना शुरू कर दिया और उसके आंसू जो हैं वो उस छोटे पक्षी के शरीर पे गिरे। He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि अब पिंजरे की सलाखें उसके चारों तरफ नहीं थीं। I cannot sing unless I am free. मैं नहीं गा सकता जब तक कि मैं फ्री ना हो। And if I cannot sing, I die. और अगर मैं गा नहीं सकता तो मैं मर जाऊंगा। He said. The princess gave a great sob. अब राजकुमारी को एक बड़ी सी सिसकी आती है। Then take your freedom, she said. फिर उसने कहा कि फिर ठीक है, तुम अपनी आज़ादी ले लो। I shut you in a golden cage because I loved you. मैंने आपको सोने के पिंजरे में इसलिए बंद किया क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। But I never knew it would kill you. लेकिन मैं कभी नहीं जानती थी, मुझे ये नहीं पता था कि इससे आप मर जाओगे। I love you enough to let you be happy in your own way. और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आपकी खुशी जो है वो उस प्यार से बढ़कर है, इसलिए आप जैसे खुश रहो, जिस तरीके से, वैसे खुश रहो। She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. उसने खिड़की खोल दी और उसने बड़े प्यार से उस छोटे पक्षी को उस खिड़की की दीवार पे बिठा दिया। He shook himself a little. उसने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया। Come and go as you will, little bird, she said. उसने कहा कि छोटे पक्षी, जब तुम्हारा मन करे तुम आओ, जब तुम्हारा मन करे तुम जाओ। I'll never put you in a cage anymore. मैं आपको अब और ज़्यादा पिंजरे में बंद नहीं रखूँगी। I will come because I love you, little princess, said the bird. छोटे पक्षी ने कहा कि राजकुमारी, मैं ज़रूर आऊँगा वापस क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू अ लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो। और मैं आपके लिए जितना प्यारा गाना मैं जानता हूँ आपके लिए गाऊँगा। आई नो आई शैल गो फार अवे। मैं बहुत दूर चला जाऊँगा। बट आई शैल ऑलवेज कम बैक। और लेकिन मैं हमेशा वापस लौट कर आऊँगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक। उसने अपने आप को दोबारा से हिलाया। गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड। उसने कहा कि मेरा शरीर कितना अकड़ गया है। देन ही ओपनड हिज विंग्स। फिर उसने अपनी पंखें खोली एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू। और फिर नीले आसमान में उड़ गया। बट द लिटल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स। लेकिन जो छोटी राजकुमारी थी वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर यूर ओन। क्योंकि किसी की खुशी को कैद करना कितना मुश्किल होता है जबकि आप उसे अपने आप से भी ज़्यादा चाहते हो। एंड विद हर लिटल बर्ड फार आउट ऑफ साइड शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली। और फिर उसने देखा कि उसका जो पक्षी है वो अचानक कहीं गहरे आसमान में खो गया और वो अकेला फील करने लगी। वैन हर सिस्टर्स न्यू वट हैड हैपन्ड दे मोक्ड हर। और जब उसकी बहनों को पता चला कि क्या हुआ है वो उसे चिढ़ाने लगी। एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न। और कहा कि अब वो छोटा पक्षी कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट। लेकिन आखिरकार उसने किया। एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर सोल्जर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड। वो सितंबर के कंधे पे बैठ गया और उसने उसके हाथों से खाया। एंड सीइंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ही हैड लर्न वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। और उसने उसके लिए बहुत सुंदर गाना भी गाया। वो गाना जो उसने कब सीखा था? जब वो संसार की सुंदर सुंदर जगहों पे उड़ रहा था। सितंबर kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined. और वो इस प्रकार सितंबर प्रिंसेस अपने कमरे की खिड़की पूरा दिन खुला रखती ताकि छोटा पक्षी जब उसका मन करे, जब भी वो नीचे आए तो वो उस कमरे में आ सके, जा सके। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर। और ये इसके लिए भी फ़ायदेमंद रहा। सो सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। क्योंकि जब उसे खिड़की उसने खुली रखी तो उसे बाहर की हवा मिलने लगी, लाइट मिलने लगी, जिससे वो और ज़्यादा सुंदर हो गई। एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड
द किंग ऑफ कैम्बोडिया। और जब वो शादी के लायक हो गई तो उसकी शादी कैम्बोडिया के राजा से हुई। एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे ऑफ द सिटी टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। और उसे सफ़ेद हाथी पे ले जाया गया पूरे शहर से जहाँ पे राजा रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज़ ओपन। लेकिन उसकी बहनें कभी भी अपनी खिड़की को खुला छोड़ के नहीं सोती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली। और इस प्रकार वो बहुत बदी होने लगी, एज वेल एज डिसएग्रीएबल। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसिलर विद अ पॉन्ड ऑफ टी एंड अ सियामीज कैट। और जब वो शादी के लायक हुई तो उनकी शादी राजा के ही जो मंत्री होते थे, जो सभापति होते थे, काउंसिलर होते थे, उनसे उनकी शादी कर दी। किसके साथ? अ पॉन्ड ऑफ टी और एक सियामीज बिल्ली का दान करके। देन स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये चैप्टर प्रिंसेस सितंबर वाला दो तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें इससे दो मोरलिटी मिलती है। फर्स्ट मिलती है कि हमें बर्ड्स है, एनिमल्स हैं, उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट से अलग नहीं करना चाहिए। उनको उनकी जो वातावरण है, उनका प्राकृतिक वातावरण है, उससे अलग नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हमें बाहर की हवा भी हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो इफ़ यू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।